जैसा कि हमने बोला था कि एमपी पीएससी जो एफएसओ ऑफिसर का जो बैच आएगा वो नोटिफिकेशन के बाद हम डिसाइड करेंगे। पहले तो हमने सोचा कि नहीं, पीएससी सिविल के अलावा कुछ भी लॉन्च नहीं करना है ना। फिर सोचा कि ये तो एमपी पीएससी का ही सिलेबस है, और प्लस जो एमबीबीएस में मैंने जो एमबीबीएस में मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी वही बच्चों के काम आने वाली है। प्लस 16 साल बाद वैकेंसी निकली है, तो हो सकता है कि अगर इस बैच से कुछ भी बच्चों को फ़ायदा मिला उनको ये जॉब मिल जाए, क्योंकि अब नहीं भरोसा ये 10 साल बाद आएगी, 12 साल बाद आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। तो कहीं ये गिल्ट ना रह जाए मेरे मन में कि बच्चों को गाइड नहीं कर पाए अच्छे से, या मैं कर सकता था इस बैच के लिए अच्छे से गाइड। तो इस उद्देश्य के साथ हम इस बैच को शुरू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के सिलेबस की, कि क्या इस सिलेबस की डिमांड है, क्या हमें पूरा करना है। और दूसरा, हमें थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर देना। गुड इवनिंग सर, इसको बीटेक वाले भर सकते हैं क्या? एमपीएसआई का बैच नहीं आएगा, पर साइंस और मैथ रीजनिंग का सेपरेट बैच आएगा। जो एमपीएसआई में साइंस है वो 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन लॉन्च होगा साइंस का, उसमें आपका एमपीएसआई और बाकी दूसरा ही है ना कर सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग का ओपी सर का एक बैच आएगा और एक साइंस का बैच आएगा, 2 ही बैच आएंगे एमपीएसआई का। हाँ, लेकिन एमपीएसआई का बैच रक्षा एकेडमी में आएगा, उसमें आदित्य सर और संजीव सर दोनों पढ़ाने वाले हैं। तो सफलता पर तो नहीं आएगा, पर सफलता की टीम रक्षा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। अब इस पे बात करेंगे ना, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, इस पे भी बात होगी। तो इसको समझते हैं, ये है जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। अब जब बात की तो अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में, पहले तो बता दे रहा हूं एलिजिबिलिटी का पूरा केस। कुछ बच्चे आयोग के पास गए कि सर क्या हम एलिजिबल हैं, क्या बी फार्मा वाला एलिजिबल है, क्या बीएससी मैथ्स वाला एलिजिबल है ना। इस पे बात करेंगे जरा, है ना। तो आयोग ने कहा कि हम केवल परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, कितनी उम्र होगी, ये उस विभाग के द्वारा तय किया जाता है जो ये पद सृजित करता। आयोग कोई भी पद सृजित नहीं करता, ये सृजित होने वाले पद के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। तो आयोग ने कहा कि भैया हम तो कराते नहीं। अब इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें, इसको देखें। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो आपको विभाग समझ में आ जाएगा। लोक स्वास्थ्य, अंजना जी कृपया मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है ना, आप मेरी बात सुनिए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, इस विभाग के द्वारा ये पद सृजित किए गए हैं। तो कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा ये विभाग करेगा। जिसको बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए वो मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आरटीआई डाल दे, 7 दिन के अंदर वो एलिजिबल है कि नहीं वो डिपार्टमेंट अंतर दे देगा, है ना। 7 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है। तो एक तो मेरी सबसे पहली सलाह है कि अब मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक आरटीआई, एक आप सिंपल पेपर में क्या करना है, विभाग का नाम लिखना है। जो आपका प्रश्न है कि मुझे यह जानना है कि जो विज्ञापन क्रमांक इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की गई है उसमें मैंने बीटेक किया है, सिविल किया है, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं, और उस पर एक 10 रुपए का स्टांप लगाना है। अगर आप बीपीएल है तो आप पर कोई स्टांप नहीं लगाना, आरटीआई लिखकर भेज देना। 7 दिन के अंदर वो आपके एड्रेस पर लिखित जवाब दे देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका आप स्वास्थ्य विभाग ही जा सकते हैं। दूसरा, अभी कुछ पत्रकार वगैरह जैसे मेरे स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय भोपाल में गए और वहां मौर्य सर हैं, एक अधिकारी हैं मौर्य सर, वो और आयोग इस एग्जाम को लेकर एक दूसरे से कंडक्ट। तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं मौर्य सर, वो ही आयोग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जब पत्रकारों ने
मौर्य सर से पूछा कि सर इसमें एलिजिबल कौन है कौन नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने तो साफ साफ लिख दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको पढ़ें तो इन्होंने कहा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या मेडिसिन, इनमें से कोई भी विषय में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मौर्य सर, हालांकि मौर्य सर ने यह भी बोला कि हम आयोग के साथ मिलकर वो सारी डिग्रियों की लिस्ट जल्दी ही जारी करने वाले हैं जो जो इसमें एलिजिबल है। तो मौर्य सर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और आयोग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, है ना, कितने पद है चाहिए, ये सब मौर्य सर ही आयोग को लिख कर दे रहे हैं। तो जितने लोग भोपाल में है वो चाहें तो मौर्य सर से मिल सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग भोपाल में, और उनसे बात कर सकते हैं। मौर्य सर ने तो क्लियर किया है कि जो लिखा है उतना हमें चाहिए। तो पहला, बाकी एक दो दिन में, अब एक्चुअली प्रधानमंत्री जी का भी मध्य प्रदेश में दौरा था, तो अभी पत्रकारों से मैंने बात की कि आप विभाग में जाकर इंटरव्यू लीजिए, तो उन्होंने कहा सर अभी मोदी जी का दौरा है, एक दो दिन बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो एक या दो दिन में वो वापस जाएंगे, उनका वापस इंटरव्यू लेंगे, तो हो सकता और क्लियर हो सके। हालांकि मौर्य सर ने कहा हम बहुत ही जल्द आयोग से मिलकर ये सब क्लियर करने वाले हैं। अगर इसमें बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीटेक सब अलाउड हो गए तो ये साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरी वैकेंसी होगी, है ना। साइंस पहली चीज, तो इसमें आर्ट वालों से आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, कॉमर्स वालों से कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो आर्ट और कॉमर्स हट गए, तो केवल साइंस और एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए होगा। वैकेंसी 160 पे है। ठीक है उर्वशी जी, इस वीडियो के बाद आप बात कर लेना, है ना। तो ये शैक्षणिक अर्हता में जितनी मुझे जानकारी आई है, हाँ बीएससी मैथमेटिक्स, उसमें केमिस्ट्री लिखा है ना, ये रसायन, और बीएससी मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री रहती है ना। चलो केमिस्ट्री होनी चाहिए। एमपीएसआई का आशीष साइंस आएगा, एमपीएसआई का मैथ रीजनिंग आएगा। अगर किसी को पूरा एमपीएसआई पढ़ना है तो रक्षा एकेडमी में आनंद सर ने एक बैच लॉन्च किया है, उसमें आदित्य सर, संजीव सर और ओपी सर तीनों पढ़ाएंगे, पर उसमें मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको यहीं पर एक साइंस का 26 तारीख को लॉन्च होगा। अंजना जी, बीडीएस मेडिसिन में आता है क्या? अगर आपके बीडीएस में फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटनरी, माइक्रोबायोलॉजी, वो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस या मेडिसिन, कुछ भी आपके अगर बीडीएस में है। अच्छा बीडीएस मेडिसिन, मेडिसिन का सब्जेक्ट है अंजना जी, आई थिंक बीडीएस में मेडिसिन होता है, तो इसमें मेडिसिन लिखा हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंग होगा। हाँ तो बस केमिस्ट्री उन्होंने लिखा है। बाकी कल और शायद एक दो स्टूडेंट्स को मैं भेज रहा हूं विभाग में, और आप में से जितने भी रक्षा एकेडमी इंदौर में है, ऑनलाइन मोड पर चलते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वो एसआई के एक बैच लाएंगे, उसमें साइंस मेरा नहीं होगा, साइंस आपको अलग से यहां आशीष पढ़ना पड़ेगा। 26 परसों साइंस का बैच लॉन्च होगा। ठीक है चलिए, ऑनलाइन तो निर्मला जी नहीं मिल सकता, ऑफलाइन मिल सकता। कट ऑफ पिछले साल से 1 नंबर कम जाएगा। तो मेरे ख्याल से शैक्षणिक अर्हता में जितनी जानकारी मुझे अभी तक उस स्वास्थ्य विभाग से मिली है, अगले 1-2 दिन में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, किसमें कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएंगे? अनिल क्या क्वेश्चन आपका, कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएंगे? हाँ बायोटेक्नोलॉजी तो आपका तो एलिजिबल है, आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप तो एलिजिबल हैं। क्लियर, चलो अब अपन पढ़ते हैं इसका सिलेबस क्या है। अब हमें समझना है सिलेबस क्या है। ठीक है, 1 या 2 दिन में इसकी एलिजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगा। पर जिनका केमिस्ट्री है, जिनका फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर वाले सब क्वालिफाइड है। तो जितने एग्रीकल्चर वाले हैं ध्यान से, ये वैकेंसीज आपके लिए है। ठीक है, ये बिल्कुल एफएसओ में है ना, बता दे रहा हूं मैं। अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में एमपी की हिस्ट्री है, ये आदित्य सर आपको तैयार कराएंगे। एमपी हिस्ट्री आदित्य सर आपको तैयार कराएंगे। एमपी ज्योग्राफी मैं और मलकी सर आपको पढ़ाएंगे।
हाँ, एफएसओ का ऑफलाइन बैच इसमें अभी बताएंगे ना, ऑफलाइन के बारे में बताएंगे। तीसरा एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी है, तो पॉलिटी इकोनॉमी में संजीव सर, विजय सर और मैं पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद ट्राइब्स आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे। तो ये तो पार्ट ए का सिलेबस है, करंट अफेयर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो पार्ट ए का सिलेबस है, ये आपको 4 से 5 फैकल्टी रहेंगी, जिसमें एमपी हिस्ट्री और ट्राइब्स में आदित्य सर, पॉलिटी में संजीव सर, कमीशन में विजय सर और एमपी ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिलेबस के पार्ट बी, जो सबके बारे में है। 74 आप एफएसओ का कर लीजिए और बस लीजिए ना, ये दोनों हो सकता है ना, पीएससी एफएसओ दोनों, इस पे बात करेंगे ना। इसमें पहला है बुनियादी खाद्य विज्ञान का इतिहास। इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि भैया खाने का इतिहास और इसके प्रिजर्वेशन के इतिहास, दोनों इतिहास समझने पड़ेंगे। रविशंकर मीना जी, आपका क्या क्वेश्चन है? चलो आप लोगों के पहले आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं इसको बताता हूं ना, फिर बार बार। बीएससी इन पीसीएम एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू इनके जो विज्ञापन मैंने आपके सामने आज से पढ़ा है उसमें। रविशंकर मीना जी आप क्वेश्चन दीजिए। एलिजिबिलिटी का उन्होंने तो कह दिया राहुल जी कि विभाग ने दे दिया, हम तो दे चुके हैं। उन्होंने कहा हमें कुछ क्लियर नहीं करना है, वो तो मैं भेज रहा हूं। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, क्या इसमें केमिस्ट्री आती है सनशाइन बॉय? अगर आती है तो पहले जल्दी से 5 मिनट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे थोड़ा सा इसका सिलेबस डिकोड करना है ना, जिससे आप लोग अगर बैच लें या नहीं लें कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बीएससी इन पीसीबी केमिस्ट्री अगर आपके में है तो आप एलिजिबल है। राहुल सिंह जी उन्होंने कहा हम कुछ क्लियर नहीं कहेंगे, वो तो मैं पत्रकारों को भेज रहा हूं, है ना। आप भोपाल असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर जो एमपी वाला है या पूरा सब्जेक्ट, वो हम लॉन्च कर चुके हैं, है ना, आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर, वो हो चुका है। ईजी में बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पलक जी आप बिल्कुल एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी वाले सारे एलिजिबल है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले एलिजिबल है। अनिल बघेल जी एलिजिबल है। कितने नंबर लाने पड़ेंगे इसमें कुछ नहीं है, वो तो 160 सीट है, तो ऊपर से वो 60%। 12th में पीसीएम बीई कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का तो उसमें नहीं लिखा है। अरे आयोग नहीं, स्वास्थ्य विभाग बोलेगा विनीत, आयोग कुछ नहीं बोलेगा, ये स्वास्थ्य विभाग बोलेगा। एमपी पीएससी साथ में, अभी इस पे देखेंगे साथ में हो सकता है कि नहीं, अपन देखेंगे। पहले अपन सिलेबस देखते हैं, फिर कैसे तैयारी करनी है, हम आपका कितना सहयोग कर सकते हैं, और पीएससी और इसको साथ में कैसे लेके चल सकते हैं, अपन सब सेंगे। अब देखो आपके अंदर धैर्य, एक तो 30 सेकंड की रील देख देख कर के आज के स्टूडेंट का पेशेंस खत्म हो गया। तो पहले एक एकलव्य था जिसको गुरु मिला नहीं मिला, उसने मूर्ति रखी, एकाग्रता रखी, धैर्य रखा और महान धनुर्धर बना। अर्जुन महान धनुर्धर बना। आप लोगों ने 30 सेकंड की रील देखते देखते, अब वो जमाना आ गया, आपको 30 सेकंड में ही सारी जानकारी चाहिए। अब थोड़ा सा 5-10% का धैर्य रखिए। चलिए सबसे पहले हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। सबसे पहले हमें समझना है कि खाना भोजन शुरू कहां से हुआ। तो हमें पाषाण काल से भोजन का इतिहास शुरू करना है कि पहले इंसान शिकार करता था, फिर उसने पका के खाना खाया, आग का आविष्कार किया, फिर खेती शुरू की, है ना। अभी सब समझा देंगे, आप पहले सिलेबस तो समझ लो आपको पढ़ना क्या है, फिर मैं बता दे रहा हूं, है ना। विनीत जी विभाग से कंफर्मेशन वो नहीं देंगे, उन्हें दे दिया, वो तो मैं अपने उससे पता कर रहा हूं, अगर बता दें तो बता दें। इसके बाद ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल फूड मतलब पंजाब का ट्रेडिशनल फूड, साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल फूड, है ना, इस तरह का ट्रेडिशनल मतलब परंपरा। बंगाल में मछली चावल ये ट्रेडिशनल फूड है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फूड, फूड का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, उसकी आर्थिक भूमिका, सामाजिक भूमिका, हर तरह की भूमिका अपन को कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें पढ़ना है फूड के घटक, जैसे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड में प्रोटीन होता है, फूड में वसा होता है, खाने में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब इन सब की हमें स्ट्रक्चर संरचना पढ़ना है, इन सब का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और इन सब के हमें फंक्शंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट के कार्य, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन के कार्य, वसा की संरचना, वसा का वर्गीकरण, वसा के कार्य। इस तरह से अपन को तीनों कंप्लीट करना हर एक चीज के।
फिर हमको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, प्रोटीन का कैसे होता है, फैट का कैसे होता है, उनका पाचन कैसे होगा, उनका अवशोषण कैसा होगा। किस किस का पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, विटामिन का, फाइबर का और खनिज का, कि इन सब का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें पढ़ना भोजन के गुण, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हमें पढ़ना एसिड, बेस और बफर, और फिर हमें केमिकल्स और कोलाइड। ये यूनिट 1 का आपका सिलेबस है। बीए वाले जो दिए गए टॉपिक है उस पर ही दे सकते हैं, अपन उस पर बात करेंगे। आप केवल सिलेबस में, अनिल बाकी सारे बच्चे प्लीज क्वेश्चन पुट करना बंद करें। मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, पर मुझे सिलेबस बताने दीजिए ना, 10 यूनिट में एक बार बता दूं, फिर आराम से आप पूछना। तो ये यूनिट में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं कौन सा टीचर कौन सी यूनिट पढ़ाएगा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसका दूसरा है फूड माइक्रोबायोलॉजी, खाने में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, इन सब के जनरल कैरेक्टर कौन कौन से, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, एल्गी का क्लासिफिकेशन, फंगस का क्लासिफिकेशन, वायरस का क्लासिफिकेशन, फिर इनकी आकृति, मॉर्फोलॉजी, इनके कार्य, इनकी ग्रोथ, ये कैसे न्यूट्रिशन, ये रिप्रोडक्शन और कैसे माइक्रोबियल ग्रोथ, ये अपन को पढ़ना है। अरे अनिल जी भाई साहब, ठीक है, आप टेंशन, वो आप बोले ना कौन है जो गाली खाना चाह रहा है, वो लड़की है, उर्वशी सिंह लिखा हुआ है। आप कम से कम लड़कियों से, उन्होंने कहा क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप, तो उन्होंने आपको बोला आप, और आप क्या बोल रहे हैं कि अच्छा अरविंद सिंह, अरविंद सिंह ने क्या कमेंट किया भैया, दिखाओ भैया, है ना। अनिल जी आप अभी बात करेंगे, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा समझ लीजिए, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमें समझना फूड पॉइजनिंग और फूड बॉर्न डिसीज, गंदे खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो अपन को पढ़ना है, और इसके बाद कैसे इनकी पहचान या डिटेक्शन हो सकता है। खाना खराब हो गया है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। फिर हमें पढ़ना है खाने का फर्मेंटेशन, जैसे चावल को फर्मेंटेट करके इडली बना लेते हैं, गेहूं को फर्मेंट करके शराब या माल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है फूड स्पॉइलेज, खाना खराब कैसे हो जाता है, जैसे दूध कैसे खराब हो जाता है, मांस कैसे खराब हो जाता है, ये सब पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है माइक्रोबियल टेक्निक्स, जैसे सूक्ष्म जीव के प्रकार, ये रिपीट है, देखो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन, ये रिपीट है, ये ध्यान रखना। तो अपन ने अगर ऊपर ये वाला पढ़ लिया तो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिट भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, तो यूनिट 1 और 2 ये 2 मैं आपको पढ़ाऊंगा। कितने समय में होगा, कैसे पढ़ाएंगे, इस पर अपन बात करेंगे। पहले सिलेबस को अपन डिकोड करते हैं। 3rd यूनिट में पूछा है कि भैया फूड और न्यूट्रिशन, इसके फंक्शंस, जैसे प्रोटीन का फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, विटामिन का फंक्शन, ये सब फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं यहां पर। तो यहां न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन पढ़ लेंगे, तो यूनिट 3 में फंक्शंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ना तो क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ना सोर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां क्लासिफिकेशन पढ़ चुके होंगे। ये लिखा है वर्गीकरण, तो ये सिलेबस रिपीट है बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, तुषिका जी मैं केवल डेट का वेट कर रहा था, इसलिए मैंने बैच लॉन्च ही नहीं किया, तो मैं पता तो चलना चाहिए मेरे पास टाइम कितना है। अगर ये 2-3 महीने बाद एग्जाम होता मैं बैच लॉन्च ही नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस जैसा, आप मुझे नहीं पता कौन कौन बैच लॉन्च कर रहे हैं, पर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया एक यहां पर एक यहां पर, इस हिसाब से मुझे टाइम चाहिए 4 महीने का। 4 महीने में मैं पूरा करा पाऊंगा बहुत अच्छे से। इसके बाद हमें पढ़ना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, रिकमेंडेड डाइट क्या होती है, कैसे क्या क्या खाना चाहिए, क्या बेसल ऊर्जा होती है, ये सब अपन को पढ़ना है। कैसे हम मानव के पोषण का टेक्निक्स कौन कौन से, जैसे कलर टेप बच्चों में, तो ये सब हमारे एमबीबीएस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, है ना। चलिए इसके बाद प्रोग्राम्स कौन कौन से, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड कितने प्रोग्राम्स आएंगे ये पढ़ाऊंगा मैं, और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ये भी पढ़ाऊंगा। तो ये 3rd यूनिट भी मैं ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। जो ये 4th यूनिट है, निशांत मिश्रा ने मुझे सबसे ज्यादा मैसेज किए, सर बैच शुरू करो।
तो भैया निशांत ने मुझे सबसे ज्यादा फोर्स किया है और इस बैच के शुरू होने में सबसे बड़ा योगदान निशांत का ही है। और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत उठा उठा के पटकेंगे तुम्हें। तुमने बैच चालू तो करवा लिया, सिलेक्शन होना चाहिए। अब अपन को पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स, कि कैसे पैकेज करें, कैसे खाने को गर्म करें कि फूड प्रिजर्व हो सके। ये सारी यूनिट्स आपको रविंद्र सर पढ़ाएंगे। तो यूनिट 1, 2, 3 मैं पढ़ाऊंगा, यूनिट 4 रविंद्र सर पढ़ाएंगे रविंद्र सर, पर रिवीजन इसका मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो यूनिट 4 रविंद्र सर आपको करवाएंगे, पर जब इसका रिवीजन की बारी आएगी तो सारे रिवीजन मैं करवाऊंगा, है ना, ये वाले। चलिए, अब है भारतीय कृषि प्रणाली। इसमें भारत के कृषि की सारी विधियां, जैविक खेती, पारंपरिक खेती, सारी खेती अपन को पढ़ना। प्राकृतिक खेती, नो टिलेज खेती, है ना, जीरो टिलेज खेती, शून्य बजट खेती, ऋषि खेती, कियारा खेती, कियारा आडवाड़ी नहीं, कियारा खेती, है ना। तो ये अपन को पढ़ना। बागवानी, लाइव स्टॉकिंग, नाबार्ड संस्था, ये सब पढ़नी है और ये मैं पढ़ाकर, ठीक है। चलो, तो ये खेती के प्रकार ये भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5, बिल्कुल, है ना। चलिए, इसके बाद यूनिट 6 फूड सिक्योरिटी और उनकी गुणवत्ता नियंत्रण। तो इसमें क्या है कि जितने आईएसओ मानक हैं, जितनी संस्थाएं हैं, ये सब फूड सिक्योरिटी, ये सब पढ़ना है। इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, तो अपन इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, तो यहां भी बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। देखो, जब आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमें घर पे कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बैच अपने आप में कंप्लीट होगा, है ना। समझते हैं फीस कितनी है, सब अपन बात करेंगे। तो खाद्य सुरक्षा के बारे में और खाद्य सुरक्षा के सारे एक्ट अपन को डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की खेती और टेक्नोलॉजी, ये पूरा मध्य प्रदेश का है। इसमें हमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है, बिल्कुल चार्ट जाना है। जैसे अच्छी से खाने आने के बाद थाली को चार्ट जाते हो, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे में एक एक टॉपिक चार्ट जाना है। तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही लॉन्च होगा, सारी यूनिट रोक के हमें इसको पढ़ना है। ये इकोनॉमिक सर्वे से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने वाला है, जैसे मसाले, हल्दी, ये सब इकोनॉमिक सर्वे से आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद पशु उत्पाद, मांस, अंडे, मछली, दूध, ये पशु उत्पाद है। ये आपको रविंद्र सर पढ़ाएंगे कि मांस की क्वालिटी, मांस में एनर्जी, अंडे में, दूध में। डेली आपको प्रैक्टिकल सेहत कराएंगे। डेली चिकन लेग पीस लाके बताएंगे इस मांस के लेग पीस में क्या है, अंडा लेके आएंगे, दूध लेके आएंगे, मछली लेके आएंगे, और लाइव कैमरे में खाते हुए बताएंगे कि भैया मांस, मछली, अंडे और दूध, इन सब में क्या है, ठीक है। चलिए, ये रविंद्र सर पढ़ाएंगे। यूनिट 4 और यूनिट 8 ये 2 रविंद्र सर पढ़ाएंगे, बाकी 8 यूनिट मुझे पढ़ानी है, ठीक है। पहली चीज तो यूनिट 5 में फूड प्रोसेसिंग, पूरा फूड प्रोसेसिंग है, जो अपन प्रीलिम्स में पहले पढ़ा करते थे वही, ठीक है। पीएस जो भी अपन पहले 2024 के पहले जो पुराना सिलेबस था उसको ही पूरा पढ़ना है वापस। इसके बाद कानून, जितने भी फूड सेफ्टी के कानून है, एफएसएसआई, एग मार्क, है ना, ये सारे अपन को पढ़ना है कानून। चलो, तो ये हमारा सिलेबस है, इसमें 8 यूनिट अपन, मतलब मैं, और 2 यूनिट रविंद्र सर पढ़ाएंगे। अब इस बात को समझना, जैसे अभी, जैसे मान लो ये क्लास आज कितनी तारीख है, 24, तो 25 फरवरी को इसकी पहली क्लास होगी। 5 क्लासेस आपको डेमो के लिए मिलेंगी, पर अगर आप 28 तारीख तक एडमिशन ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना। अगर आप ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 6,000 रुपए में। अगर आप 28 फरवरी 1 मार्च तक, अगर आप 1 मार्च के पहले एडमिशन ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 5 दिन के डेमो रहेगा। 5 दिन के डेमो के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा बैच लेना है, कौन सा नहीं लेना। अब अपन समझते हैं, 25 फरवरी यानी कल से 15 अप्रैल तक 45 मिनट की क्लास रहेगी, क्योंकि अभी मेरा 6.0 भी 1 से लेकर 10 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। 15 अप्रैल से
15 अगस्त तक आपकी डेली 1.5 घंटे की क्लास रहेगी और 15 अगस्त को यह बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने लोग भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें केवल अभी 45 मिनट ही देना है डेली। अगर आप डेली 45 मिनट भी देते रहे तो आपका प्रैक्टिस, आपका याद, आपका रिवीजन सब कुछ कंप्लीट होगा और 15 अगस्त तक अपन को झंडा फहरा देना है। तो इस बैच का झंडा कब फहर जाएगा? 15 अगस्त को। और आपको 15 अप्रैल, क्योंकि मैं टोटल फ्री हो जाऊंगा मेंस वाले बैच से, तो 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, चलिए। तो आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है 25 फरवरी से। यह बैच ऑनलाइन रहेगा, पर ऑनलाइन स्टूडेंट अगर ऑफलाइन क्लास में आकर बैठना चाहते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। ऑनलाइन की फीस में ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ सकते हैं। तो यह फैसिलिटी है जो हमने आज तक नहीं दी, हम पहली बार देना चाहते हैं कि जितने लोग ऑनलाइन एडमिशन लेंगे वो ऑफलाइन बैठकर पढ़ें, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। ये पीएससी वाले बैच में मत आ जाना बच्चों, ये केवल किसके लिए सुविधा दी जा रही है? एफएसओ। पता चला 7.0 में ऑनलाइन लिया और इतना स्क्रीनशॉट लेके कि सर देखो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन बैठेंगे, एक्स्ट्रा फीस नहीं लगी। ये केवल एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। तो ऑनलाइन एडमिशन ले लो, ऑफलाइन बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जितने डाउट्स पूछना डाउट पूछ लो। तो जितने लोग इंदौर में हैं वो सब ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, साथ में कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, राज आराम से हो सकता है। तो आपका जो बैच है वो 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक डेली 1 घंटे आपकी रिवीजन क्लास होगी और 1 घंटे डेली एमसीक्यूज क्लास होगी। तो 15 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरा रिवीजन। तो 15 नहीं, जो इंदौर में ऑलरेडी रह रहे हैं, है ना, चलो। तो जैसे तो हमें सिलेबस कब तक खत्म करना है? 15 अगस्त तक। झंडा फहरते ही अपन को बूंदी खानी है और बूंदी खाने के अगले दिन रिवीजन शुरू करना 16 अगस्त से। तो 16 अगस्त से 30 सितंबर क्लास रात को 9:30 बजे ही होगी, है ना। तो 16 अगस्त से 30 सितंबर तक 45 दिन का रिवीजन होगा। 45 दिन में पूरा रिवाइज। तो हमें पहले तो पूरा 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है और 15 अगस्त के बाद 30 सितंबर तक, फिर अक्टूबर नवंबर आपको इतने टेस्ट। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, अक्टूबर और नवंबर 60 दिन तक आपके वीक में 2 टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट होंगे इन अ वीक। तो आपको हम तब भी नहीं छोड़ेंगे, अक्टूबर नवंबर तक। दिसंबर में अपना पेपर दे दो। हाँ, रिकॉर्डेड लाइव दोनों, लाइव देख लो। अगर लाइव आपसे छूट गया तो आप शाम को अगले दिन बाद में मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है, कभी भी ये वीडियो देख लेना। तो देखो अपन 25 फरवरी से क्लास शुरू करेंगे 45 मिनट का, 15 अप्रैल तक रहेगी। 15 अप्रैल से 15 अगस्त तक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। 16 अगस्त से 30 सितंबर तक रिवीजन और एमसीक्यूज रहेगा। अक्टूबर से नवंबर तक 60 दिन तक आपके टेस्ट चलते रहेंगे। एनी बुक रिलेटेड टू सिलेबस, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे सत्यनारायण है, जैसे पार्क है। ठीक है, यहां तक समझो, क्लियर? चलो, हाँ, ये सब पूरा पार्ट ए, पूरा पार्ट बी, ये 6000 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी लगभग कितना पड़ता है? 1000 रुपए का, है ना। तो 1000, तो 7000 समथिंग का पड़ेगा आपका विथ जीएसटी। पूरा पार्ट ए, पूरा पार्ट बी, सब कुछ, रिवीजन क्लास, एमसीक्यू क्लास, ये सब 6000 प्लस जीएसटी मिलेगा। ये पार्ट ए प्लस पार्ट बी की बात कर रहे हैं। नोट्स 2 तरह के मिले, जो क्लास में बनेंगे वो अलग। आज क्लास हुई, कल पीडीएफ डल जाएगी, वो प्रिंट आउट वाली भी मिलेगी। तो आपको क्लास में भी नोट्स बनवाए जाएंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, सारी बुक्स बता दे रहे हैं ना। अगर आपको केवल पार्ट बी लेना है तो 4500 प्लस जीएसटी 1 अप्रैल तक बिल्कुल हो सकती गौरव, है ना। अपन को डेली 45 मिनट देना है। बुक्स नहीं मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। उर्वशी जी, पीडीएफ मिलेंगी। सर जीएसटी नहीं देते गवर्नमेंट, कौन नहीं देता? जीएसटी हमारे प्राण ले लेगी, है ना। और अगर आप 1 मार्च के बाद लेते हैं तो 5000 प्लस जीएसटी। अगर आपको केवल पार्ट बी लेना है तो 4500 प्लस जीएसटी 1 मार्च तक और बाद में 5000 प्लस जीएसटी।
केवल पार्ट ए लेना है तो 1499, इसमें जीएसटी नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो पार्ट ए का प्राइस है 1500 रुपए, पार्ट बी का है अभी 4500 प्लस जीएसटी, और बाद में 1 तारीख के बाद 5000 प्लस जीएसटी। तो ये हमने प्राइस, पढ़ाने का तरीका, कौन से टीचर, कौन सी यूनिट, पर डे कौन सी, कितनी क्लास होगी। अभी 15 अप्रैल तक एक ही क्लास होगी, 15 अप्रैल के बाद 45 मिनट की 2 क्लास होगी। तो अभी 1 क्लास होगी, बाद में 2 क्लास होगी। ओल्ड स्टूडेंट के लिए अभी प्लीज कोई ऐसा कोई डिस्काउंट है नहीं है, यही रहेगा। तो इतना ही हम आपके लिए कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों को कि सर हम नोट्स कौन से पढ़ें, तो भैया बायोकेमिस्ट्री के लिए यह है बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण की बुक। ये बायोकेमिस्ट्री जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, इनका स्ट्रक्चर है, वो उसके लिए आपके जो नोट्स, मैं जो जिस बुक से पढ़ाऊंगा उसका नाम है सत्यनारायण, 800 पेज की है। ठीक है, तो भैया इस बुक से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं बता दे रहा हूं मैं आपको किस बुक से क्या पढ़ाने वाला हूं, यहां देख लीजिए, है ना। ये है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके सिलेबस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सत्यनारायण की कथा से करवाया जाएगा। जैसे उसमें लिखा कुपोषण कैसे, तो अपन को उसके लिए पार्क की बुक से पढ़ाया जाएगा। तो आपको जो कुपोषण मापने की मेथड है वो पार्क बुक से पढ़ाया जाएगा। अरे 800 पेज उस किताब में है, मैं आपको दूंगा, हिंदी वाले नहीं। मैं किस बुक से पढ़ाने वाला हूं आपकी क्लास में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किस किताब से पढ़ाने वाला हूं, हाँ बिल्कुल सब पर, है ना। चलो ये है पार्क की मेथड, ये 942 पेज की है इस किताब में। ये वो किताबें हैं जो एमबीबीएस में चलती है, ये एमबीबीएस प्री फाइनल में चलती है, और ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताब है। तो ये मैं ये बता रहा हूं, ये हमने एमबीबीएस में बहुत डिटेल से पढ़ी है, आपको बहुत आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, एमसीक्यूज करवा देंगे। ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ये एमबीबीएस प्री फाइनल का, एमबीबीएस सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी चलती है। तो मेरे एमबीबीएस के सिलेबस से ही आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट हो जाएगा, एमपी के इकोनॉमिक सर्विस आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, स्लाइड्स बाइलिंगुअल होगी, नोट्स हिंदी में अलग मिलेंगे, इंग्लिश में अलग होंगे। तो आपको जो स्लाइड्स होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, पर जो आपको पीडीएफ मिलेंगी हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। टेस्ट हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेंगे, ये आपको मिलेगा। बीएससी में भी थी, मुझे नहीं पता उर्वशी जी, पर ये हमने एमबीबीएस में पढ़ी है। चलिए देखना अगली किताब 1000 की होगी, नहीं यार, हाँ एमबीबीएस में और महंगी 2-2 हजार पेज की किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो आपको जितनी जरूरत है बस वही पढ़ाया जाएगा, पर बुक्स वो होंगी जो बिल्कुल तथ्य, जिनमें बिल्कुल भी गलत नहीं होते। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का जैसे वर्गीकरण ये लिखा हुआ, देखो सीधे लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये कल से 9:30 9:45 के आसपास क्लासेस होंगी डेली, है ना। कल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी, 9 बजे तक कोशिश करूंगा, क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो कल से अपन मिलते हैं, 3-4 क्लासेस आपको डेमो के तौर पर मिलेंगी, है ना। और सुनिए, हर संडे को मैं रविंद्र सर और आपके बैच के कोऑर्डिनेटर पंकज सर हर संडे को जूम मीटिंग लिया करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो हर संडे को जूम मीटिंग होगी, इसमें मैं, रविंद्र सर और पंकज सर तीनों जूम मीटिंग में हर संडे आपसे मिला करेंगे। तो इतनी फैसिलिटी आपको इस बैच में मिलने वाली है, तो आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। एनरोल कराने के लिए आप या तो दिनेश सर को कॉल कर सकते हैं, या फिर पंकज सर को कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। इन तीनों नंबर में से
किसी भी नंबर पे कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। सर पेपर भी दोनों मीडियम, बिल्कुल पेपर हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा, नोट्स हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, बस स्लाइड टीचर जो पीपीटी लाएगा वो बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, और किसी का डाउट? बीएससी सीबीजेड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल। जिनके ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होगा वो कर सकते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, नोट्स आपको केवल उन्हीं को मिलेगा जो एनरोल्ड, तो जैसे कल क्लास होगी परसों नोट्स मिलेंगे, पर नोट्स उन्हीं को मिलेंगे जो बैच में एनरोल्ड है। यूट्यूब पर या पब्लिक ग्रुप पर नोट्स नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? यूट्यूब पर 2 या 3 डेमो क्लासेस तो मिलेंगी, पर नोट्स उनके नहीं मिलेंगे। चलिए सर, मैंने FSI सर्टिफिकेट का प्री निकाला था, मेंस में रह गया था, तब सर्टिफिकेट, तो मेंस में सोर्स की कमी महसूस थी, कंप्लीट सोर्स रहा तो बात बन जाए। बिल्कुल प्रगति जी, एक वर्ड, एक अक्षर के लिए आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास बहुत टाइम है, देखो पेपर दिसंबर को है, मैं 15 अगस्त को सिलेबस करा दूंगा। अगर ये पेपर आपका अप्रैल मई तक होता, मैं ही ये बैच नहीं डालता, क्योंकि ये बैच आराम से, तसल्ली से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ पढ़ाने की जरूरत है। ये 2 महीने 3 महीने का बैच नहीं है, इसमें कम से कम 100 क्लासेस की जरूरत है, ईमानदारी से। और मैं ईमानदारी से बैच में नाम खराब नहीं करना चाहता। पहली बार सिविल के अलावा कोई बैच डाला तो विथ 100% सिलेक्शन। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग चल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना विनम्र? आप एक बार RTO लगा सकते हैं ना, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि 160 में 150 तो सफलता IAS के इस बैच के बच्चे हो। बात तो तब होगी ना कि आप जो इस बैच में पढ़े वो सिलेक्ट हो जाए। इतनी मेहनत आप और हम करें। ठीक है, क्लियर? तान्या जी क्या है यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब पर 2 या 3 डेमो तो आएंगे, बस 2 या 3 डेमो आएंगे। सर हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दें का मैथमेटिक्स? किस चीज के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना है? बिल्कुल तुस्का जी, अभी इसके बाद आप, पंकज सर भी यहां पर हैं, तो आप इस वाले नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कितने नंबर? मनु जी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, अपन को पूरे बने चाहिए। अपन को 90+ स्कोर करना है, इतनी मेहनत करनी है। चलिए, और देखो भैया, अब भरोसा नहीं है, 10 साल बाद आए, 12 साल, 16 साल बाद आई वैकेंसी, 10-12 साल बाद आ सकती है। अपन राजस्थान, यूपी, पंजाब सारे FSO के पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि रिग्रेट फील करें कि यार अपन से ये रह गया वो रह गया। अपन सब कुछ कंप्लीट करेंगे इस बैच पे। सर MPSI बैच नहीं, इसमें आपको MPSI के लिए साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले BSc में एलिजिबल है, BSc वाले एलिजिबल है। BSc में भी तो केमिस्ट्री मांगा हुआ है। कम पंकज सर का कॉल बिजी बता रहा, नहीं बता रहा, यहीं बैठे देखो, ये पंकज सर का मोबाइल, ये पंकज सर का मोबाइल, ये है पंकज सर का मोबाइल, ये कोई बिजी नहीं बता रहा है ना। चलो, आंसर राइटिंग का 2026 मेंस के लिए अवनी जी, 2026 मेंस के लिए 21 अप्रैल को बैच शुरू हो रहा है। अभी नहीं हो रहा, 21 नहीं, सॉरी 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को आंसर राइटिंग का 2026 वालों के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें पर्सनली, क्योंकि 6.2 हमारा खत्म हो जाएगा, तो मैं पर्सनली गाइड कर सकता हूं। चलिए, क्लियर? एलिजिबिलिटी देखो, हमने मौर्य सर, मैं आपको बता दूं, आप भोपाल चले जाइए, वहां स्वास्थ्य विभाग में मौर्य सर होंगे, वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट सीधे भोपाल में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट। कल अपन मिलते हैं इसकी पहली क्लास के साथ। हाँ, इसमें सबसे पहले मैं वो टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा जिनके मेरे पास मटेरियल है, सोर्स है, इसके बाद दूसरे। ठीक है, तो सीक्वेंस से नहीं होगा। तो एक चीज और सुन लो, बाद में बच्चा बहुत बड़बड़ाता है। इसमें मुझे एक चीज बताओ, जैसे सिलेबस में लिखा है मांस, अंडा, दूध, मांस, मछली, अंडा, दूध, 4 चीजें लिखा। अगर मैं पहले दूध पढ़वा दूं, फिर मछली पढ़वा दूं, फिर मांस, फिर अंडा, तो इसमें कोई दिक्कत है? कि वैसे ही चाहिए कि पहले सर मांस पढ़ाओ, फिर मछली पढ़ाओ, फिर अंडा पढ़ाओ, फिर दूध पढ़ाओ, ऐसा चाहिए? पहले मुझे सबका फीडबैक चाहिए। क्या आपको ऐसे पढ़ना कि मांस लिखा तो मांस, मछली, जैसे अपन ने मांस शुरू किया तो मांस पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो कि मांस की एक हेडिंग पढ़ी और मछली पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। मांस शुरू किया तो पूरा मांस पढ़ेंगे, मीट अगर पढ़ा तो मीट पूरा पढ़ेंगे, फिश शुरू किया तो फिश पूरा पढ़ेंगे। हाँ, कल यूट्यूब पर क्लास होगी ना, YT पर क्लास होगी।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना? जैसे समझना, जैसे इसमें लिखा है मानव पोषण स्थिति का आकलन, तो अगर हम इसको पहले करा दें तो कहने का मतलब जो टॉपिक उठाएंगे उसको पूरा कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले मानव पोषण स्थिति का आकलन पढ़ा देंगे और फिर कुपोषण के कारण निवारण छोड़ देंगे, नहीं, जो पॉइंट उठाया वो पूरा खत्म कराएंगे। तो क्या होता है, जिसका मेरे पास सोर्स है, जिसका मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो पहले पढ़ा दे रहे, है ना? तो 60-70% मेरे पास नोट्स रखा हुआ एमबीबीएस का, तो 60 से 70% तो एमबीबीएस का ही सिलेबस है, तो उनको मैं पहले पढ़ा देना चाहता हूं। बिल्कुल, बस आपका सिलेबस पूरा होगा, क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जितने भी बैचेज चल रहे हैं, एक तो बच्चों के मैसेज आए कि सर इतने लोगों ने प्रोग्राम चला दिया, सीधे पीपीटी बांच रहे हैं, बस इसीलिए तो मुझे लगा कि बच्चों ने पैसे भी दे दिए और वहां टीचर केवल पीपीटी पढ़ रहा है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर मैं कोर्स लिया, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजे कि देखो सर हमने एक कोर्स ले लिया, पर वहां टीचर केवल पीपीटी पढ़ा। किसी ने कहा सर वहां केवल लेक्चर ले रहे, नोट्स नहीं दे रहे। तो बच्चा जब आपसे पीएससी में पढ़ता है फिर इस तरह की प्रॉब्लम बताता है तो थोड़ा सा दुख होता है। यहां आपको नोट्स भी मिलेंगे, यहां पर प्रैक्टिस भी होगी, यहां पर रिवीजन भी होगी। केमिस्ट्री साइंस लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो केमिस्ट्री वाले चलेंगे, है ना? चलिए, और किसी का कोई डाउट है वो बता सकते हैं, है ना? तो कल से इसकी डेमो क्लासेस लेते हैं, लेकिन नोट्स उन्हीं को मिलेंगे, नोट्स फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे, नोट्स केवल उन्हीं को मिलेंगे जो इस बैच में एनरोल्ड होंगे, क्योंकि नोट्स मेहनत से बनेगी, काफी पैसा भी हम टीम पर खर्च कर रहे हैं। तो हम केवल जो एनरोल्ड होंगे उन्हीं को टेस्ट पेपर, उन्हीं को एमसीक्यूज और उन्हीं को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो पीएससी में हमारे 1000 2,000 हर बैच में एडमिशन होते हैं, तो उसमें हम नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें अभी हमें नहीं पता कितने एडमिशन लेने वाले हैं। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो कल अपन मिलते हैं इसके पहले लेक्चर के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।